हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। इससे पहले आपको 12 चैप्टर कंप्लीट हम आपको पढ़ा चुके हैं। 13 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें गिवन है आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। इसमें भी 2-3 एक्सरसाइजेज हैं। आपके बोर्ड में आप देख लीजिएगा कौन सी एक्सरसाइज आ रही है कौन सी नहीं आ रही, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपकी जो डेट शीट है वो रिलीज हो चुकी है। तो उसके अनुसार अपना कोर्स भी देख लें कि हमारे कोर्स में कौन कौन सी एक्सरसाइज आ रही है कौन सी नहीं आ रही। हम आपको यहाँ सभी पढ़ाने वाले हैं। यहाँ हम सभी पढ़ाने वाले, इसलिए जरूरी नहीं होता इस वर्ष कौन सी एक्सरसाइज आ रही है अगली वर्ष कौन आएगी, तो क्योंकि कोर्स आपका घटता बढ़ता रहता है। तो ये नया चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ये है एक तरीके से 3D वॉल्यूम्स। हम उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं बॉडीज का फाइंड कर सकते हैं जो 3D होती हैं। अब 3D कौन सी चीज़ें होती हैं? जो चीज़ें हम हाथ में पकड़ रहे हैं वो 3D है। जैसे हमारे हाथ में पेन है, ये 3D है, अर्थात हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हमारा शरीर 3D, जिस रूम में हम खड़े हैं पूरा रूम 3D है। अर्थात ऐसी चीज़ें जिनमें लेंथ और विड्थ के साथ साथ हाइट भी गिवन हो, वही चीज़ें 3D यानी 3 डायमेंशनल होती, जिनका सरफेस एरिया के साथ साथ हम वॉल्यूम भी फाइंड करें, वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, वो चीज़ें 3D होती हैं। 2D में केवल हम सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम नहीं। जिन बॉडीज का हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं वे ही 3D होती हैं ना। समझना काफी है 3D का मतलब क्या होता है। 3 साइड्स होते हैं। जैसे आप किसी कमरे के किसी एक कोने पर जब देखेंगे तो वहां से आपको 3 साइड्स जाती हुई या 3 साइड्स वहां ज्वाइन होती हुई नजर आ रही होंगी। एक लेंथ की साइड्स होगी, साइड होगी, एक विड्थ की होगी और एक हाइट की होगी। तीनों आपस में ज्वाइन हो रही है, समझिएगा ये 3D। लेकिन हर जगह दिखती नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं 13.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी इसके रिलेशन है क्वेश्चन के साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे, कोई खास नहीं है। पढ़ेंगे कुल मिलाकर इसमें हम हेमी स्फीयर पढ़ेंगे, स्फीयर पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, क्यूबॉइड पढ़ेंगे, सिलेंडर पढ़ेंगे। इतनी चीजें केवल हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, 3 रिलेशन आपको मालूम होने चाहिए। अब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एक नजर डालते हैं। जैसे मान लीजिएगा हमने ये सिलेंडर ले लिया एक, तो ये एक सिलेंडर है। सिलेंडर से मतलब है पाइप, जो आपकी वाटर बोतल होती है वही सिलेंडर होता है। अगर हम इसकी हाइट को h कंसीडर कर लें और इसकी फेस की सर्कुलर फेस है इसका, इसकी रेडियस को r कंसीडर कर लें, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा सी ऐसे, वो होगा आपका 2πr/h। ये सरफेस एरिया इसका है, सी ऐसे इसको कहेंगे शॉर्ट में। और टोटल सरफेस एरिया यानी टी ऐसे पूछा जाए, टी सी ऐसे, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। सी ऐसे मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, टी सी ऐसे मींस टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब यहाँ टोटल कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए 2 सर्कुलर फेस है, इनका एरिया इसमें और एडिशन कर दीजिएगा। तो एक सर्किल का एरिया होता है πr², दूसरे को हो जाएगा आपका 2πr²। अब यहाँ से आपका 2πr कॉमन है, ये बचा आपका h+r। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम के लिए आप क्या फाइंड करेंगे, एक फेस का एरिया और इसमें अब वॉल्यूम देखिएगा। जैसे आप किसी क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करते हैं, क्यूबॉइड का, जैसे ये होता आपका बेस है, तो ये L है, ये B है और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देते LVH। यानी जो एरिया होता है उसमें हाइट का मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आ जाता है। तो अभी देखिएगा इसका एरिया क्या है, सर्कुलर फेस का एरिया πr², इसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वॉल्यूम आ गया। ठीक, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो एरिया होता है उसके बेस का, उसमें आप हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वॉल्यूम आ जाता है। ठीक, चलिए समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच वी हैव गिवन दैट 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। अब क्यूब का अगर हम एडिशन करेंगे, 2 क्यूब आपस में हमको गिवन है, उनका हमने एडिशन किया तो क्यूबॉइड बन गया। ठीक, लेकिन जो क्यूब का वॉल्यूम हमें गिवन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम, 2 क्यूब हैं जिसमें प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे, लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू a, वो कंसीडर आपकी करनी पड़ेगी। हमने क्यूब की साइड को a, अब क्यूब क्या है, क्यूबॉइड क्या है, सिलेंडर क्या है, कौन क्या है, स्फीयर क्या है, हेमी स्फीयर क्या है, इन पर कोई चर्चा नहीं होगी। समझाते जाएंगे, क्यूब क्यूबॉइड के बारे में सब कुछ जानते होंगे। ठीक, जो आप डाइस खेलते हैं पासा, वो क्यूब होता है। अर्थात एक
ऐसा ठोस क्यूबॉइड कहिएगा कि जिसकी सभी साइड से इक्वल कर दो, एल बी एस सभी इक्वल हो जाए तो वही क्यूब बन जाता है। जैसे आपकी माचिस है या बुक्स हैं, ये सब क्यूबॉइड की आकार की होती हैं। ये जो आपकी बुक है ये आपकी 10th क्लास की ही बुक है, ये एनसीईआरटी बुक है। जब इसी को देखिएगा आप, ये क्यूबॉइड है, ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, तो ये क्यूबॉइड है। अभी ये लेंथ विड्थ और हाइट सेम लेंथ की हो जाए, सेम मेजरमेंट की हो जाती है, क्यूब बन जाता है। क्लियर? बस इतनी सी बात और कुछ। तो हमने मान लिया लेट द साइड ऑफ द क्यूब बी ए। अगर हमें साइड गिवन है तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एल वी एच ए इंटू ए क्यूब। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी, वॉल्यूम हो जाएगा आपका ए क्यूब। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ए क्यूब हमको गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए क्यू इज इक्वल टू 64 हमको गिवन है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 64। दैट इज ए इज इक्वल टू आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी जो क्यूब आपको गिवन है उसकी साइड हमें 4 सेंटीमीटर मिलेगी। अब थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए चीजें। जैसी देखिएगा, एक ये हमारा क्यूब है, ये हमारा एक क्यूब है। सेम क्यूब इसी प्रकार से एक और है हमारे पास, एक क्यूब ये है। अब वो कह रहे जब इनको हम ज्वाइन कर दें, एक फेस से एक फेस को हम ज्वाइन कर दें तो क्या बनेगा, जाकर के देखिएगा। ये हमने यहां से ज्वाइन कर दिए तो देखिएगा इसकी लेंथ विड्थ और हाइट कितनी थी, 4 थी सब कुछ। अब क्या होगा, ये 4 हो गई और ये 4 हो गई, तो इसकी हाइट जो है, जो लेंथ है वो 4 + 4 8 हो गई है और हाइट और विड्थ आपकी 4 ही रही है। देखिएगा ये इसकी हाइट है और ये इसकी विड्थ है, तो विड्थ भी 4 है, हाइट भी 4 है, लेकिन लेंथ कितनी हो गई, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इतना ध्यान रखेंगे। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड की सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 × LB + BH + HL आपको लर्न होगी, नहीं तो अब आप सीख लीजिएगा। तो नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की सरफेस एरिया होती है 2 × LB + BH + HL। ठीक, तो यहां से L आपकी हो गई है 8, B आपकी 4 ही है और H आपकी 4 ही है। इसमें सभी पुट कर दीजिएगा या डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। LV 8 × 4 = 32, BH 4 × 4 = 16 प्लस HL 8 × 4 = 32। एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। 2 × 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जो क्यूबॉइड बनेगा, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, दो क्यूब को एडिशन करने के बाद तो उसका सरफेस एरिया। इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट किया जा सकता है। ये समझते सेकंड क्वेश्चन। Let's understand next question, second, in which we have given that a vessel in the form of the hollow hemisphere. Vessel means बर्तन, एक बर्तन है जो होलो हेमीस्फीयर की टाइप का है, सरमाउंटेड मतलब माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। आपके पास एक कटोरा है हेमीस्फीयर, उसके सरमाउंटेड बाय यानी उसके ऊपर से हमने एक सिलेंडर को रख दिया। अब सिलेंडर वही रखा जाता है जिसका डायमीटर हेमीस्फीयर के डायमीटर के इक्वल हो, तभी एक दूसरे के ऊपर वो सही से सेट हो पाएंगे। द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमीस्फीयर का डायमीटर 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो सिलेंडर है उसके फेस का भी डायमीटर 14 सेंटीमीटर ही होगा। ये कहा नहीं जाएगा, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। एंड द टोटल हाइट ऑफ द बेसिल, और उस बर्तन की जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर ही आपका 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब उस जब डायमीटर ही 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब हेमीस्फीयर का जो रेडियस है वो आपके सिर्फ 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर रेडियस होगी आपकी। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बेसिल। बेसिल का आपको इनर सरफेस एरिया फाइंड करनी है। इसका आपको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने पर आपको समझो 60% क्वेश्चन हो गया, यानी आपके क्लियर समझ में आ जाएगा हमें करना क्या है। देखिएगा, इस प्रकार से कहा गया, ये आपका हेमीस्फीयर है जिसका डायमीटर हमको 14 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर, ये पूरा डायमीटर होता है AB, ये हमें 14 सेंटीमीटर गिवन है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, जो हेमीस्फीयर बेसिल है उसकी रेडियस हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। डायमीटर की हाफ ही तो करेंगे 7 सेंटीमीटर, लेकिन टोटल हाइट वो जो कह रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये टोटल हाइट हमको गिवन है वो है हमारी 13 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंड्रिकल बेसिल है उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल बेसिल की हाइट बचेगी, उसमें मतलब हेमीस्फेरिकल बेसिल की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये बचेगी आपकी 6 सेंटीमीटर। अब आपको इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है।
तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द बेसल विल बी सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल बेसल प्लस सरफेस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फेरिकल वेसल। क्लियर? देखिएगा, थोड़ा आपको लैंग्वेज मेंशन करनी पड़ेगी। सिंस टोटल हाइट इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल वेसल इज 7 सेंटीमीटर, दैट इज हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल इज 6 सेंटीमीटर। यानी 13 माइनस 7 कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। डायमीटर ऑफ हेमी स्फेयर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस ऑफ हेमी स्फेरिकल वेसल या हेमी स्फेयर इज इक्वल टू 14/7 सेंटीमीटर। तो रेडियस होगी आपकी 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ बेसल इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ बेसल 13 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल या सिलेंडर हाइट फाइंड करने के लिए आप टोटल हाइट से रेडियस को कम कर देंगे सेमी स्फीयर की, तो ये आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ बेसल वी। इनर सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और कुछ नया नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो सिलेंडर की सरफेस एरिया होती है 2 पाई आर एच, हेमीस्फीयर की सरफेस एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर। एक स्फीयर ऐसा है जिसका टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर ही होता है, उसका हाफ कर दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से थोड़ी देर के लिए 2 पाई आर कॉमन ले लो तो ये हो गया आपका h प्लस आर। वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर भी है 7, h है s यहाँ सिलेंडर की है यानी 6 प्लस 7 यानी h प्लस आर टोटल आप 13 भी यहाँ पुट कर सकते थे। 7 से 7 आपके कैंसिल आउट हो गए हैं। ये हो गया आपका 4 इंटू 11 इंटू 13। 22 को हमने 2 इंटू 11 कर दिया, 2 इधर पहले से है तो 4 हो गया आपका। ये क्यों किया हमने 11 इंटू 52, अब 2 7 और 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका इस वेसल का इनर सरफेस एरिया। इसको सरमाउंटेड कहते हैं, यानी एक वेसल को दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रख देना सरमाउंटेड होता है, ठीक। लेकिन यहां पर यह कहा गया था कि हेमी स्फीयर के ऊपर सिलेंडर सरमाउंटेड है, ना कि सिलेंडर के ऊपर हेमी स्फीयर सरमाउंटेड हो। क्लियर? आप आंसर मैच कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। Let's understand next question third, in which we have given that a toy in the form of the cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of the same radius। यहाँ भी एक वेसल को दूसरे वेसल पर माउंट किया गया है। हेमीस्फीयर पर वहाँ कौन सेकंड क्वेश्चन में हेमीस्फीयर पर सिलेंडर को माउंट किया गया था। यहाँ हेमीस्फीयर स्फेरिकल एक टॉय है जिसके ऊपर हमने कॉनिकल टॉय को माउंटेड किया है, और जो आपका कौन है उसकी रेडियस 3.5, हेमीस्फीयर जो है उसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉयज 15.5 सेंटीमीटर। सेम क्वेश्चन लगभग है, केवल कौन को हमने सिलेंडर को कौन से रिप्लेस किया है। सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन की कंपेरिजन आप करें तो सिलेंडर को कौन से रिप्लेस कर दिया है। हाइट 13 की इंस्टेड ऑफ 13 हाइट आपकी है 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब यहाँ टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा गया, तो देखिएगा पहले इनकी रेडियस और हाइट हमें अलग अलग कौन की फाइंड करनी पड़ी, और कौन की सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए सिलेंट हाइट भी फाइंड करनी पड़ी, जो कि हमको नहीं गिवन है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है थोड़ा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन इसमें करनी पड़ी। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बनाते हैं इसका डायग्राम। इस प्रकार से आपका टॉय है, ये आपका हेमीस्फीयर है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। ये 7 हो जाएगी, रेडियस आपकी ये रहेगी 3.5 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट जो हमको गिवन है इसकी वो गिवन है हमें 15.5 सेंटीमीटर। जो कॉनिकल टॉय है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? कॉनिकल टॉय की हाइट हो जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। तो यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनाने के लिए मिल जाएगा ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ए बी सी और ये ओ बी, मतलब ए बी
ओ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से मैं स्लेंट हाइट यानी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस फाइंड करना पड़ेगा, जो कि कॉनिकल टॉय की स्लेंट हाइट होगी। बगैर स्लेंट हाइट के हम कोन की जो कोन का सरफेस एरिया वो फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि कोन का सरफेस एरिया होता पाई आर एल, एल हमें गिवन नहीं है। तो देखिएगा पहले जो हमने यहाँ से फाइंड कर लिया उन चीज़ों को पहले मेंशन करते हैं। रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, वी हैव गिवन दैट रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू, हेमीस्फीयर की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू, कॉन की हाइट हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। नाउ स्लेंट हाइट ऑफ कॉन या कॉनिकल टॉय, आप जो चाहो वो लिख सकते हो। तो स्लेंट हाइट ऑफ कॉन क्या होती है, ये रेडियस आर हम कंसीडर कर रहे हैं और ये इसकी हाइट एच है। स्लेंट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम यहाँ पर एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर मीन से आपका 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा और आर का मतलब है 3.5 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 12 का स्क्वायर होता 144 और इसका स्क्वायर करने के लिए आप अगर पॉइंट को रिलीज करें तो 35.10 लिख सकते हैं। तो 35 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 35/10 इसका स्क्वायर करना। तो ये हो गया आपका 144 प्लस, देखो जिस नंबर के लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे 5 होता है तो जब उसका स्क्वायर करोगे तो 25 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब जो आपके टेंस प्लेस में डिजिट बचा है वो नंबर उससे उसके कंसेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिएगा। तो 3 का कंसेक्यूटिव नंबर कितना होता है 4, 4 3 जा 12, 12/100। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 144 के साथ 2 जीरो आ जाएंगे प्लस 12/25/100। जब आप इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा जाकर के 12/25 आपके 440200 के साथ एडिशन हो गए 15 और 625/100। ये आपका एल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, हमें तो एल चाहिए तो अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा 15625/100। हो सकता है आपको इसका स्क्वायर लर्न हो। देखिएगा इसमें इसके स्क्वायर नंबर में 5 डिजिट हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे या फिर 2 डिजिट होंगे। n इंटू एन मतलब n/n/2 होता है। जैसे किसी नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसके डिजिट ऑड नंबर में आ रहे हैं, डिजिट ऑड में है, देखो 1 2 3 4 5 एक ऑड नंबर होता है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे। तो ऑड नंबर में एक एडिशन करेंगे, 5 है, 5 में आप एक एडिशन करेंगे तो ये 6/2 यानी इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे। और अगर इवन होता तो डायरेक्ट अपॉन 2 कर देते, जैसे 4 है। अब जैसे 6 डिजिट, अगर 6 डिजिट का भी होता कोई नंबर तब भी आपके 3 डिजिट ही आते, तो वो आपका ऑलरेडी इवन नंबर होता है उसे 2 से डिवाइड करते हैं, ऑड में एक एडिशन करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर 6 डिजिट का है तब भी उसके क्यूब स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे, और कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर 5 डिजिट का है तब भी उसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट ही होंगे। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 डिजिट होंगे। अब लास्ट में 25 लिखा हुआ तो इसके यूनिट प्लेस पे आपका 5 आएगा। ठीक, ये हम चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट बता रहे, वैसे आप चाहो तो इसका अपना डिवीजन मेथड से या फैक्टर मेथड से स्क्वायर रूट अपना फाइंड कर लेना, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो 25 का 5 रह गया। अब रह गया हमारा 156। तो 156 किन दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है वो देखिएगा आप। देखिएगा आप 12 और 13 का मल्टीप्लाई करिएगा, 12 और 13 का मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 3 जा 36 की 6 कैरी 3, 12 बन जा 12 और 3 15, 156। इसमें स्मॉलर नंबर 5 है, 12 है, तो 125 जो है 125 का स्क्वायर आपका 15625 होता है, अपॉन 100 का 10 हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका 12.5 सेंटीमीटर इसकी स्लेंट हाइट आ गई। देखो कैलकुलेटिव पार्ट है, थोड़ा लेंथी भी है और जरूरी नहीं जो आपका एक्यूरेट क्वेश्चन गिवन हो टीचर वही समझाए। टीचर को ये मजा होता है वो सो दूसरी चीज़ें भी आपको बताए, ठीक, तभी पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है कि हम वो सब चीज़ें जानते हैं, आपने पढ़ रखी होंगी। कुछ नया हटके भी अगर सीखने के लिए मिल जाए तो बेटर है, ठीक, क्योंकि आपसे कोई अधिक पैसे लग नहीं रहे, कोई पैसा नहीं लग रहा, तो क्यों ना हम थोड़ा हटके भी सीख लें।
ठीक है, तो ये आपकी स्लैंट हाइट आ गई। अब हमें सब चीजें इसकी मिल गई हैं। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया नहीं लेंगे क्योंकि इसका फेस तो हमें दिख ही नहीं रहा, तो केवल 2 पाई आर स्क्वायर करेंगे और इसका करेंगे पाई आर एल। टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉय, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, वहां हमने शॉर्ट में लिख दिया एच स्फीयर। तो कौन का होता है पाई आर एल और इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमी स्फीयर को हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और हेमी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया के लिए 3 पाई आर स्क्वायर करेंगे, फेस और एडिशन कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ फेस तो हमें शो नहीं हो रहा, ये हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए आप पाई और आर को कॉमन ले लो, तो ये बचा आपका एल प्लस 2r। 22/7 इंटू आर है आपकी 3 या 35/10 कर दो। एल हमने फाइंड किए 12.5 प्लस 2r का मतलब हो जाएगा 7। डायमीटर तो 7 ही है ना उसका, सॉल्व कर लीजिएगा। ये 7 से ये कट गया आपका 5 टाइम्स, 5 से ये कट गया आपका 2 टाइम्स, 2 से 22 कट गए आपके 11 टाइम्स। हमारे पास बचा 11 इंटू इनका एडिशन करेंगे तो ये हो गया आपका 19.5। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, 9 प्लस 5 14 की 4 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 और एक कैरी 1 11, फिर कैरी 1 1 और 1 आपका हो जाएगा 2 आफ्टर 0.5 अपॉन में कुछ भी नहीं। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर दो, 11 5 जा 55 कैरी 5, 11 9 जा 99 और 5 104, 104 की 4 कैरी लग गई आपकी 10 और 11 बन जा 11 और 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप आंसर मैच कर लीजिएगा। आफ्टर दैट समझते हैं क्वेश्चन 4। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4, जिसमें हमको ये गिवन है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक मीन्स क्यूब के टाइप का एक ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है, सरमाउंटेड बाई ए हेमीस्फीयर। इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर को सरमाउंट किया गया है। तो आगे हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होना चाहिए। ठीक, तो उसके लिए कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और जो इस प्रकार से सॉलिड फॉर्मेट होता है, क्रिएट होता है, उसका आपको सरफेस एरिया भी बताना है। सबसे पहले बनाते हैं इसका डायग्राम, आपको समझ में तुरंत आएगा। देखिएगा, ये आपका एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर, यानी विड्थ और हाइट सभी इसकी यूकल, भले इसमें शो नहीं हो रही हूँ लेकिन ये सब 7 ही है इसकी, 7 सेंटीमीटर। ये भी आपकी 7 सेंटीमीटर है और हाइट भी आपकी 7 सेंटीमीटर है। तो इसके किसी भी फेस पर अगर आप किसी हेमीस्फीयर को सरमाउंट करना चाहते हो तो उसका मैक्सिमम डायमीटर क्या होना चाहिए, जो आपके क्यूबिकल ब्लॉक की साइड है वही होना चाहिए और कुछ नहीं। तो जब ये 7 है तो इसका डायमीटर भी 7 सेंटीमीटर ही तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर्स विल बी साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। तो क्यूबिकल ब्लॉक की साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ी, केवल इतना ही लिखना था। ठीक, अब हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो सरफेस एरिया यहाँ पर जो आपको ये सर्किल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इसके ऊपर एक हेमीस्फीयर सरमाउंट है। तो हेमीस्फीयर का मतलब है इस प्रकार से हेमीस्फीयर सरमाउंट है उस पर। तो हेमीस्फीयर का जो फेस है ये आपका, यानी बेस, इतनी एरिया तो मैं शो होगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर हमारी ढक जाएगी ये। तो इसको हम शेडेड किए दे रहे हैं, ये एरिया हमारे शेडेड रीजन में, वो टोटल सरफेस एरिया में नहीं आने वाली है। तो टोटल सरफेस एरिया बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक यानी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस सरफेस एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। इतना आप लिख करके ये सभी कैलकुलेशन कर सकते हैं। टोटल कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर माइनस सरफेस एरिया माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। तो कर लीजिएगा,
इसका क्या होता है 6a², जो क्यूब का सरफेस एरिया होता है वो होता 6a² प्लस हेमीस्फीयर का सरफेस एरिया होता 2πr² माइनस बेस का एरिया होगा πr²। तो ये देखेगा 2πr² माइनस πr², तो ये 6a² तो आपका रहेगा और ये बचेगा आपका πr²। अब ए तो आपका 7 है साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक और r आपकी रेडियस है ऑफ हेमीस्फीयर और डायमीटर 7 है तो रेडियस हो जाएगी 7/2। कर लीजिएगा 6 × 7 × 7 माइनस प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। एक 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 11 टाइम्स ये हो जाएंगे और ये हो जाएगा जाके आपका 6 × 49 प्लस 77/2। ये मल्टीप्लाई करिए, अगर 50 होते तो 50 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करते 300 हो जाता, लेकिन यहाँ 1 कम है, 50 से कितने बार कम है 6 बार, यानी 6 टाइम कम है तो 300 से आप 6 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 294 प्लस यहाँ पर कितने बचेंगे 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 2 3 या 6 आपका 17 हो गया, 2 8 या 16, 2 5 या 10 एडिशन कर लीजिएगा तो ये 0.5 तो आपका आने वाला है, लास्ट में रहेगा 0.5 और 4 + 8 12 हो गया और 3 + 9 12 और 1 13 हो गया और 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस क्लास से हम लोगों ने सीखे हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 के 4 क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन 1 2 3 और 4। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।